बेटा वीडियो में दिक्कत आ गई थी तो इसलिए एक इस क्वेश्चन का आंसर मेरा एक छोटे से पहले एक वीडियो में है, कोई बात नहीं, वो भी मैं भेज दूंगा पहले। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन 5 में कुछ फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। एक पैरेललोग्राम का अलग से होने वाला है, एक ट्रेपेजियम का अलग से यूज होने वाला है और एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल का। तो पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन 5 ना बता के तो फॉर्मूले ही डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो पहला तो जो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम इस प्रकार से फिगर होता है। इसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और बीच में एक हाइट है, इसको हाइट कह सकते हैं। पैरेललोग्राम में जैसे AB है वो पैरेलल होगी CD के, ये वाली साइड इसके पैरेलल, एंड ये वाली जो AD है वो BC के पैरेलल होगी। ठीक है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं DE, तो यहाँ हम लिख सकते हैं DE इज हाइट बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। ठीक है, दो पैरेलल साइड्स के बीच का इसको कहते हैं हाइट कह सकते हैं, डिस्टेंस भी बोल देते हैं। तो इसके लिए पैरेललोग्राम के लिए फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, देखो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। इसका भी बहुत मैच खाता है, बिल्कुल सिमिलर सा फॉर्मूला है, बस आपको 1/2 यूज नहीं करना है, ये है सीधा बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अगर हम इसमें बेस की बात करेंगे तो बेस AB कहलाएगा क्योंकि उस पर आकर ये 90 डिग्री का एंगल करता है इसलिए। ठीक है, और हाइट कहलाएगी DE। किसी और क्वेश्चन में कुछ और नाम से हो सकता है, बट जिसपे 90 डिग्री आगे पड़ेगा वो बेस है और जो सीधा आ रहा है वो 90 वो आपके लिए हाइट है। ये हो गया पैरेललोग्राम के लिए याद रखना है बेस मल्टीप्लाई हाइट। और जो भी यूनिट होगी इसमें आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम एरिया निकालते हैं तो उसके ऊपर स्क्वायर लगा दें पावर पे। इसके बाद आता है एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ऐसा ही है। अभी पहले मैं आपको ट्रेपेजियम का बता दूं। ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम को देखिए, इसके अंदर ऑपोजिट साइड का कोई एक पेयर पैरेलल होता है, कोई एक पेयर, सारे नहीं। देख मिनिमम 1 पेयर तो पैरेलल हो गया तो वो तो ट्रेपेजियम बन जाएगा। इसमें आप देखेंगे ABCD के पैरेलल, ट्रेपेजियम में AB इज पैरेलल टू CD और इनके बीच में ये जो 90 डिग्री का एंगल बना है जिसको मैं H कह रहा हूं, यहां पर DE जो है इसे कहते हैं डिस्टेंस। DE इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस है DE। तो आपके पास जो एरिया निकल के आता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो कि आपको याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो है 1/2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस और फिर मल्टीप्लाई आपको करना है अलग से सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये है कि आपके पास फॉर्मूला, जिसमें कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले बोला डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, वो जो कि बनेगी DE, तो वो ये होना चाहिए, और सम ऑफ पैरेलल्स, तो जो पैरेलल साइड्स हैं जैसे कि AB और ऊपर CD, इन दोनों का प्लस एक ब्रैकेट में आएगा। ये है आपके पास ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला। यूनिट स्क्वायर जरूर लगाना क्योंकि ये एरिया है। फिर उसके बाद आपको बोला गया है
क्वाड्रिलेटरल, नॉर्मल एक क्वाड्रिलेटरल आएगा, उस फिगर को आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कैसा होता है। एक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है, उसमें एक डायगोनल होगा, उस डायगोनल पर उसके ऑपोजिट जो वर्टिसेस हैं, जैसे इसके सामने का वर्टेक्स ये है और इसके सामने का वर्टेक्स थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि ये इस तरह से आ नहीं रहा है, तो थोड़ा इधर देते हैं, और ये यहां से एक 90 डिग्री यहां पर आएगा। तो ये बीच वाला है, इसको डायगोनल कहते हैं, इसलिए मैंने इसको डी नाम दे दिया। ये एक आपके पास H1 है, ये पहली हाइट, और ये एक H2 है, दूसरी हाइट, ठीक है, यहां से यहां तक दूसरी हाइट, ये पहली हाइट। अगर हम इसको A, B, C, D, E और F नाम दे दें, इन पॉइंट्स को F नाम दिया मैंने इसको, ठीक है। अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो मेरे बोलने से समझ में आ रहा होगा, तो मैंने इसका नाम F दिया है। तो A, B, C, D, E, F। तो हमारे पास हमारे इसमें जो डायगोनल है वो डायगोनल कौन है, वो है AC, और जो हमारे पास डायगोनल पर पड़ने वाली जो हाइट्स हैं जो कि उसके ऑपोजिट वर्टिसेस से आ रही हैं वो हैं, तो हाइट्स फ्रॉम ऑपोजिट वर्टिसेस आर, वो है, एक तो है डी, देखो डायगोनल को AC को हम छोटा d बोल रहे हैं, पहली एक जो है वो है DE जिसको हमने पहली H1 बोल दी, एंड दूसरी वाली है BE, BF जिसको हमने H2 बोल दिया, फर्स्ट हाइट सेकंड हाइट। तो अब ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो इसके लिए लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला बनता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास है ना, ये ऊपर का तो एक ट्रायंगल दिखता है, नीचे भी एक ट्रायंगल दिखता है, तो ये ना दो ट्रायंगल को चिपका के बना हुआ है, एक तरह से मान लोगे ना, तो आप इसका फॉर्मूला इसी, ये जो इनका फॉर्मूला है ये वाले, इससे डायरेक्ट बना सकते हैं क्योंकि दोनों में ही बेस सेम हो जाएगा। चलिए वैसे मैं लिख देता हूं ना, इसका फॉर्मूला बनता है 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल, जो डायगोनल और फिर मल्टीप्लाई सम ऑफ हाइट्स, सम ऑफ हाइट्स जो भी इस पे हाइट्स पड़ रही है, तो बनता है 1/2 डायगोनल हो गया d, सम ऑफ हाइट H1 प्लस H2 जो भी रहेंगी, ठीक है। तो हमारे लिए जो डायगोनल बने हैं, यानी आप देखेंगे तो 1/2 डायगोनल की जगह पे लिखेंगे हम AC की वैल्यू, और पहली H1 H2 एक DE है और एक BF है, DE प्लस BF, इनका अगर आप यूज करके आंसर निकालते हैं तो ये बनेगा आपका क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा सा इसलिए लाइन डाल दी ताकि आपको पता चल जाए कि ये यहीं तक है, ये वहां पे जो लिखूंगा उनके साथ उसका कोई लिंक वैसे नहीं है कि भाई मिल ना जाए कहीं, है ना, मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया है। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके पास जैसे पैरेललोग्राम दिया है, ए है आपके पास, एरिया तो निकालना ही है, सो आपके पास ये पहले से ही दी है, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर है, और ये साइड दी है आपको 10.5। तो मैं आपको बता दूं पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो जब वो 10.5 है तो नीचे भी 10.5 सेंटीमीटर होगा। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास बेस है, बेस आपके पास 10.5 आ गया, और जो हाइट है वो कितनी आ रही है 8 सेंटीमीटर। फिर तो एरिया निकाल सकते हैं ना, एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या था? बेस इनटू हाइट, नॉर्मल, यही था। तो बेस कितना है? 10.5 और हाइट कितनी है? 8, और दोनों ही सेंटीमीटर थे तो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 5, 8 5 का 40, कैरी 4, 8 0 का 0 एंड 4 आ जाएगा एंड 8 1 का 8, तो 8 के बाद डेसिमल, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए का आंसर। ठीक है, तो बी अपने आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बी आप अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। अब आपको वो फिगर कितने आसान ये दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, कुछ ऐसा ही है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या है? एक फिगर दिया है, हम इसको ना यहां कर देते हैं। अब क्योंकि ये वीडियो है बेटा, आप जहां पर ये लगे कि यार ये समझ में नहीं आया तो आप बैक कर सकते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। फिलहाल यहां से 90 डिग्री यहां डाला है और यहां से 90 डिग्री यहां पर डाला। तो हमारे पास ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये एफ, ये ई, ठीक है। इनमें हमारे पास क्या क्या दिया? देखिए ए सी गिवन है 36 मीटर, और उसके बाद बी ई किसके बराबर है? डी एफ ए, वो कितना दिया है? वो दिया है 12 मीटर। सो इसका अगर आप एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला था ये वाला, 1/2 डायमीटर एंड हाइट्स h1 प्लस h2। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास डायमीटर है AC और h1 और h2 जो दोनों हैं यहाँ पर, एक है DF और एक है BE। तो आप लिख सकते हैं जो आपके पास DF प्लस BE, ठीक है। अब हम आते हैं इनकी वैल्यू करते हैं। 1/2 AC कितना है? 36, DE दिया है 12 प्लस 12, और सब मीटर में है तो हम उसको लेंगे मीटर स्क्वायर। ओके, एक सेकेंड, दिखाई दे रहा है। अब इसको हम यहाँ पे 2 से अगर 36 को करते हैं तो 18 आता है। आपके पास 18 मल्टीप्लाई 24 मीटर स्क्वायर। तो 18 से अगर इसको इंटू करते हैं, 18 4 जा 72, कैरी 7, 18 2 जा 36 और 7 43 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 432 इसका आंसर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ट्रेपेजियम दिया है। आप देखिए इन्होंने जो ट्रेपेजियम दिया वो इस प्रकार से है। इन्होंने पहले ही यहाँ 90 डिग्री दे दिया, तो हाइट का काम तो यही कर दिया। और जो दोनों पैरेलल साइड्स हैं, एक है 22 मीटर और एक है 14 मीटर, और जो हाइट है वो 10 मीटर बता रखी है, ठीक है। ये ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम का इन्होंने नेमिंग भी किया हुआ A B C D, और जिसमें आपको देखो 90 डिग्री पड़ गया ना यहाँ पे, इसमें यहां पर भी इनको ये दिखाना था कि 90 डिग्री है।
ओके, तो अपने फिगर में इसे ठीक कर लेना, नहीं तो इसे ना ये या तो ट्रेपेजियम बोले, और अगर ट्रेपेजियम नहीं बोला है तो अगर ये दोनों 90 डिग्री बता दिए तो ये लाइन पैरेलल ली जाती है। हमारे पास पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हो गई? पैरेलल साइड्स आर AB एंड CD, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल कौन हो जाएगा फिर? देखो ये दोनों साइड तो पैरेलल बोली जाएंगी, ये इनके बीच का गैप बोला जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज BC, तो वो BC है भाई। तो हमारे पास एरिया निकालना है इसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की अगर हम बात करें तो वो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1/2 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, पैरेलल साइड जो कि हमारा है कितना है, लिख ही लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन को BW लिख देना आप, और पैरेलल को पैरेलल लाइन लगा दो ऐसे दो, फिर यहां पे लिखो साइड्स, फिर मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हमारे पास 1/2 है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल बनता है BC, और सम ऑफ पैरेलल्स बनते हैं AB प्लस CD, इनकी वैल्यू रखी जाए 1/2, BC हमारे पास 10 है, AB और CD हमारे पास 14 और 22 है। अब क्योंकि सब मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर में आ गया, 2 से ये 5 पर गया, सो आपके पास आएगा 5 मल्टीप्लाई इनका प्लस 36 मीटर स्क्वायर, सो ये हो गया 180 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया आपके पास ट्रेपेजियम का। ओके, देखिए मैंने क्वेश्चन यहां से रब कर दिया है, इरेज कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आने की भी जगह नहीं थी, आप वीडियो को बैक करके भी उसे वापस देख सकते हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर आपके लिए बोल रहा है ये कि क्वेश्चन नंबर 8 में द बेस एंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, यानी कि जो आपके पास है बेस रेशियो एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ध्यान रखें, जो कि 3:2 दिया है। तो अगर हम बेस को लेट करते हैं तो वो बनता है 3x, और एल्टीट्यूड जो बनता है वो बनता है 2x। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जहां पर मैं आपके लिए बेस मल्टीप्लाई हाइट लिखता हूं वहां एल्टीट्यूड भी लिखा जाता है, तो वो होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट की जगह हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, तो बेस आपके पास कितना है 3x मल्टीप्लाई 2x, और एक बात और, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन्होंने खुद दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है 3750 मीटर। तो 2 3 जा 6, x और x दो सेम x मल्टीप्लाई हो गए, तो इसके ऊपर आ गया x स्क्वायर 3750 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या रहेगा x स्क्वायर यहाँ पर 3750 डिवाइड बाय 6 मीटर स्क्वायर। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 6 बन जा 6 6 6 जा 36, 37 में से 36 गया तो 1 बचेगा, 1 के आगे 5 लगा 15, तो 6 2 या 12, फिर उसके बाद बचता है 3, 15 में से 12 गया तो 3 बचेगा, 3 के बाद 0, तो 6 5 या 30, आपके पास आया 625 मीटर स्क्वायर। आप सबको मैंने 30 तक स्क्वायर लर्न करने के लिए बोले हुए हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये आपका 25 का स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और m दोनों का होल स्क्वायर। जब सब पे एक स्क्वायर बन जाता है तो यहाँ से स्क्वायर गया, तो आपके पास जो x की वैल्यू आई है 25 मीटर है, तो आपके पास बेस जो निकल के आएगा वो है 3x, मतलब 3 × 25 मीटर 75 मीटर।
ठीक है, और एल्टीट्यूड आया 2x 2 इंटू 25 मीटर 50 मीटर। तो अब आपके पास इसका बेस भी है और एल्टीट्यूड भी है। क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। अभी फिगर वाला बाद में देख लेंगे। एक रेक्टेंगल है आपके पास, उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया है। एक रेक्टेंगल कहता है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ आपको 64 मीटर और ब्रेथ 16 मीटर बोली है, और आपसे कहा गया है कि आप इसके बदले में एक जमीन लो, ऐसी जमीन लो जिसका एरिया इसी के बराबर हो, लेकिन वो जमीन स्क्वायर शेप में होनी चाहिए। यानी कहीं पर कोई जमीन है, आपको उसमें से कोई स्क्वायर शेप का एरिया अपने लिए निकालना है। ऐसा होना चाहिए वो कि इसका एरिया और इसका एरिया बराबर हो गई, आपको कोई लॉस नहीं होना चाहिए। तो दोनों का एरिया क्या होना चाहिए? बराबर। ये होना चाहिए स्क्वायर। आपके पास रेक्टेंगल थी, पहले जमीन थी, तो अगर आपके पास स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर में तो एक तरफ जो साइड होगी वही साइड दूसरी तरफ होगी ना। तो आप जो स्क्वायर वाली चीज लेने वाले हैं, स्क्वायर की जो जमीन लेने वाले हैं, उस जमीन जो फील्ड है उसका एरिया फिर इसी के बराबर होना चाहिए, तभी आप ठीक है। तो हमारे पास क्या कहता है कि हमारा जो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड है, हमारा जो स्क्वायर फील्ड का जो एरिया है वो फिर किसके बराबर होना चाहिए? हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड के बराबर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। और क्योंकि स्क्वायर का होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। आपके पास ये जैसे साइड स्क्वायर साइड है, तो साइड सेम है तो इसको हम साइड स्क्वायर कहते हैं। लेंथ कितना है? 64 मीटर और ब्रेथ कितना है? 16 मीटर। दोनों का कितना बनेगा? ये हमारा आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय आप इस बात पे फोकस करो कि यहाँ पर पावर 2 है। जैसे यहाँ पावर 2 था तो हमने भी यहाँ सबको पावर 2 में बदलने की कोशिश की, तभी हमारा आंसर निकला। तो 64 8 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, और मीटर मिलके खुद मीटर का स्क्वायर बन गए यहाँ पर, क्योंकि दोनों मीटर में थे। तो अब आप देख सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई m को तो हम ऐसे ही लेंगे और फिर सबके ऊपर हम लिख देंगे स्क्वायर। तो आपके पास अब भी साइड के ऊपर स्क्वायर कॉमन होकर के बाहर आ गई है। तो अब आप इसको काट देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो 32 मीटर की साइड वाला होगा। आपको जो दूसरा फील्ड लेना है वो ऐसा स्क्वायर फील्ड लेना है जिसकी साइड 32 मीटर होनी चाहिए। 32 मीटर होगी तभी उसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं इसे भी रब करने जा रहा हूं। ये देखिए मैंने यहां से बोर्ड साफ कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है द कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग अ ट्रायंगुलर फील्ड। एक ऐसा फील्ड है जो ट्रायंगल शेप का है, उसमें फ्लो करना है, उसको खेत को जोतना है। और जैसे कि आपके पास क्वेश्चन 4 में आया था, क्वेश्चन 4 में तो वो रेक्टेंगल शेप का था, ये ट्रायंगल शेप का है, लगभग सेम ही जैसा है। उसमें 4 रुपए 4 रुपीज पर मीटर की स्क्वायर का खर्चा था, यहाँ 7 रुपीज पर मीटर की स्क्वायर का खर्चा है। वहाँ टोटल 1280 रुपए लग रहे थे, यहाँ पे 6300 रुपए लग रहे हैं। तो हमारे पास जो ट्रायंगल है उसका हमें क्या दिया है? उस ट्रायंगल का हमें दिया है बेस 25 मीटर। उसकी एल्टीट्यूड या हाइट हमें नहीं दी है, हमें इसका एल्टीट्यूड मांगना है, यानी h निकालना है। निकाल दें तो हमने क्या किया, लेट एल्टीट्यूड इक्वल्स टू h मीटर। तो बेस तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितना है 25 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो तो हमारे पास कितना है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। तो 1/2 बेस 25 मीटर है और हाइट h मीटर है। तो ये हमारे पास तो हो गया 25/2 h मीटर स्क्वायर। ये h तो लग जाएगा यहाँ, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये है ट्रायंगल का एरिया। द कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ प्लोइंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 7 रुपए बताया था, 7 रुपीज। तो बट हमारा ट्राइंगल का एरिया तो ये निकला है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग फॉर 25/2 h मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹7। तो फिर हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25h/2। और आपको पता होना चाहिए कि टोटल कॉस्ट गिवन है। हमारे को टोटल कॉस्ट गिवन है, वो कितनी दे रखी है? ₹6,300। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को इक्वल में रखेंगे। ₹7 मल्टीप्लाई 25h/2 ₹6,300। तो हमारे पास h यही रहेगा, बाकी सब दूसरी साइड चला जाएगा। h इज इक्वल टू 6,300 जो कि रुपीस के साथ है यहाँ पर, उसके डिवाइड में जाएगा पहले तो 7 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर जैसे नीचे का जो डिवाइड वाला है मल्टीप्लाई में जाएगा और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। h को तो हमने यही साइड में रख लिया था। सो इनमें देखते हैं, पहले तो रुपीस से रुपीस का साइन गया, 7 के टेबल से 7 9 का 63 होता तो 900 आया, और आपने 900 को 2 से किया तो 1800 आया। 1800/25 से अगर इसे डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे 25 7 जा 175 होता है। 175 यहां पर गया, 180 में से 175 जाएगा तो बचेगा 5 के साथ 0 50 तो 25 2 जा, तो ये आपके पास 72 मीटर की हाइट है इसकी, ये एल्टीट्यूड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में जो एल्टीट्यूड है वो 72 मीटर का है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए एक ही चीज का ध्यान रखना, आपके पास जो भी फिगर दिया है मैं आपको बस उसमें ये समझा दूं कि जैसे मान लीजिए एल बना रखा है, ठीक है, एल के ही लिए काम करता हूं, जो एल के लिए बताऊंगा बाकी सब में वही हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। आप सिर्फ इसमें काउंट करो। क्यों काउंट करो, इसको समझिए, ये एक छोटा सा बॉक्स है जिसका 1 सेंटीमीटर इधर होगा, 1 सेंटीमीटर इधर होगा, तो ये क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा साइड इनटू साइड, यानी कि 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, तो 1 बन जाए तो 1 होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस अकेले का तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, सभी का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप खुद समझिए, जब सबका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक का सिंगल का, तो ऐसे तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो मेरा 6 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अकेले बॉक्स का तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो अगर ऐसे 6 हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ओके, तो आपको क्या काम करना है, इनमें से सभी के बस आपको काउंट करने हैं, कितने हैं उतना उसका आंसर है। हाँ, कुछ में आप ऐसा कह सकते हो कि सर वो जो टेढ़े या तिरछे नजर आ रहे हैं उनका क्या करेंगे, उनमें आप देख लीजिए। चलो एम वाले में देख के बताता हूं मैं आपको। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर मैं यहां से बताता हूं, जैसे कि ये एक लाइन गई है और यहां पर ये इधर मिलेगा, ठीक, और यहां से आपके पास एक लाइन यहां से और गई है, यहां पर आपके पास एक लाइन आई है यहां। इसको समझिए, आपके पास यहां पर जो कंप्लीट है उनको तो हम क्या बोले, वो तो कंप्लीट है ही, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, 1 1 1 ये पूरे हैं। बट यहां पर क्या है, ये आधा है 1/2, ये 1/2 1/2
ठीक है, ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, और हाँ ये वाला तो है ही नहीं हिस्सा, ये ऊपर का ये वाला हिस्सा तो है ही, शेड तो वहां तक है बस, है ना। तो ऊपर का हिस्सा नहीं है। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पे 1/2, ये हाफ है, जो हाफ और हाफ दो हाफ मिलते हैं तो पूरा बन जाता है, तो इन दोनों से तो एक बन गया, तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो कंप्लीट है, 6 कंप्लीट है ना, यानी आपके पास 6 तो 1 सेंटीमीटर की स्क्वायर वाले हैं, प्लस आधे आधे कितने 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है, 6 है कितने वाले हाफ वाले, तो जो हाफ वाला बोलते हैं इसको 3 पे काट दिया, ये हो गया 6 बन जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 बन जा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा कंप्लीट वाले जो थे वो तो 6 ही थे, और जो आधे आधे वाले हैं वो भी 6 हैं, तो जो कंप्लीट वाले 6 से मल्टीप्लाई, जो हाफ वाले वो भी कितने हैं उतने से मल्टीप्लाई, उसका आंसर और इसका आंसर प्लस करके आपको टोटल 9 मिल गया। तो अब आपके पास होमवर्क ये निकल के आता है, कंप्लीट एक्सरसाइज। कंप्लीट एक्सरसाइज हम पहले 10.1 कर चुके हैं, ये आपको कंप्लीट करनी है, ऑल पार्ट्स, कोई पार्ट्स नहीं छोड़ने, किसी में भी है तो ऑल पार्ट्स। और पहले हम 10.1 कंप्लीट कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा, ओके ठीक है।